हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। शॉन को फ़ोटो खींचना और अपने फेसबुक पर डालना और अलग जाने का बहुत शौक था। शॉन को पता चला चंदेल महल खुलने वाला है। वो साल में सिर्फ एक बार ही खुलता था। उसने वहां जाने का फैसला लिया और अपने एक दो दोस्तों से भी पूछा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। चंदेल महल वो भूतिया महल है जिसमें किसी और दिन जाना लोगों को मना है। वो सिर्फ साल में एक बार ही खुलता है। शॉन उसे खुलने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन हर बार उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी। लेकिन इस बार उसने ठाना हुआ था कि इस बार वो जाकर ही रहेगा। 2 दिन पहले ही वह अपने घर से निकल गया और चंदेल महल के कुछ दूरी पर उसने एक रूम ले लिया और उसके आसपास भी वो थोड़ा बहुत घूम आया। लेकिन चंदेल महल का जो रास्ता था आधा गाड़ी या रिक्शा का था और बाकी का रास्ता पानी का था, जिससे कश्ती से जाना पड़ता था। वो नदी सीधा चंदेल महल के गेट पर खत्म होती थी। शॉन उस दिन सोया नहीं। पूरी रात चंदेल महल जाने का खुमार उसके सर पर था और रात भर अपने सामान को ठीक करता रहा, तैयार करता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सुबह किसी जंग के लिए तैयार हो रहा हो। सुबह हुई, वो अपने एक छोटा बैग लेकर और कैमरा लेकर चंदेल महल के पास आ गया। उसने वहां देखा लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और सब अंदर जाने के लिए खड़े हुए हैं। सब धीरे धीरे अंदर आ गए और शॉन भी उसके गेट के बाहर खड़ा था। उसने पहले एक फोटो उसके गेट की क्लिक की और फिर वो अंदर आ गया। उसने देखा वहां पर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और वो एक के बाद एक अपने कैमरे में कैद करता जा रहा था। वो महल के पिछले हिस्से में एक छोटे से कमरे में था। उसके अंदर जैसे ही उसने एक फोटो लिया, उसने देखा फोटो में किसी का हाथ है, लेकिन वो हाथ उसे फोटो में ही दिखाई दे रहा था और पल भर में वो उस फोटो से भी गायब हो गया। उसने दोबारा एक फोटो ली। इस बार वो हैरान हो गया, क्योंकि इस बार फोटो में हाथ ही नहीं बल्कि हाथ के साथ साथ पूरा आदमी आया था, जिसके बदन पर पूरी तरह कटा फटा हुआ था और शक्ल पर से बहता हुआ खून। ये देख वो डर गया, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, उसे अपने चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा और जहां से वो आया था वो रास्ता भी अब वहां नहीं था। अब शॉन को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। वो इधर उधर हाथ मार रहा था अंधेरे में। तभी उसे अंधेरे में ऐसा लगा जैसे उसका हाथ किसी के मुंह पर रखा गया हो। वो किसी लड़की का चेहरा था और उसके लंबे बाल उसके हाथ में साफ साफ पता चल रहा था। वो एक झटके से पीछे हटा और अचानक से उसने देखा कमरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। जो उसने रोशनी में देखा वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा था। वहां पर 5-6 औरतें और 7-8 आदमी, जिनको रस्सी से बांधा हुआ है और वह शॉन को घूर घूर कर देख रहे हैं। शॉन पूरी तरह से डर गया था, मानो उसकी जान निकलने वाली हो। वो वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसको होश आया, उसने देखा वो उसी कमरे में एक साइड में पड़ा हुआ है और एक आदमी उसके मुंह पर पानी डालकर उसे उठा रहा है। शॉन होश में आते ही उस रूम से बाहर आया और उसने थोड़ी दूर एक कुएं के पास आकर बैठ गया और उस कुएं के पानी से मुंह धोकर वहीं बैठ गया। तभी उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने कुएं में से उसका नाम पुकारा हो।
वो एक झटके से पीछे हटा और धीरे धीरे आगे आते हुए कुएं के अंदर देखने लगा। उसने देखा एक बहुत खूबसूरत लड़की जो पानी के नीचे से शॉन को ऊपर खींचने का इशारा कर रही है। शॉन ने जल्दी से कुएं के बाल्टी उसके अंदर डाल दी और उस लड़की को उस बाल्टी पकड़ने को बोला। वो लड़की ने बाल्टी पकड़ी। शॉन उसे खींचने लगा। जैसे ही वो लड़की ऊपर आई, शॉन ने देखा वो कोई गला सड़ा हुआ कंकाल है। उसने एक झटके से रस्सी छोड़ दी। तभी उसे एक जोरदार सीटी बजने की आवाज आई। गार्ड उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? शॉन ने उसे सब बात बताई, लेकिन उसने शॉन को उस कुएं से दूर कर दिया। शॉन इन सब चीजों से बहुत डर गया था। उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस रूम में या फिर उस कुएं के पास जाए। वो अब बाहर ही बैठ गया एक कोने में। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। इस बार जब उसकी आंख खुली, शाम का वक्त हो रहा था। लोग अभी भी आसपास घूम रहे थे। उसे अब थोड़ा ठीक लगा और वो फिर से उन्हीं कमरों के अंदर गया। इस बार वो वहीं पर ही जा रहा था जहां पर लोग होते थे और फोटो लेकर वापस उन्हीं के साथ बाहर आ जाता। ऐसे ही उसने काफ़ी सारी फ़ोटो ली और महल के आखिरी हिस्से में चला गया, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं थे। वो कुछ देर बैठा और इधर उधर का फ़ोटो लेने लगा। ये सब करते करते रात हो गई थी और वो भागता हुआ गेट की तरफ आया। उसने देखा गेट बंद होने वाला है। वो भागकर गेट के पास आया और बाहर आकर खड़ा हो गया। बाहर आकर देखा तो सब जा चुके थे। वो अकेला वहां पर था। कोई कश्ती भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसे एक आवाज आई। उसने देखा दूर से एक कश्ती आ रही है। उसने उसे आवाज दी। एक बहुत ही बूढ़ा आदमी पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए उसके पास आया। शॉन ने उसे किनारे जाने को बोला। उसने बोला, आइए बाबूजी। शॉन उसकी कश्ती में सवार होकर किनारे की तरफ जाने लगा। ठंडी हवा और आसमान पर पूरा चांद निकला हुआ था। उस टाइम शॉन को बहुत मजा आ रहा था। वो पानी में पूरा चांद देख पा रहा था। तभी उसने पानी के अंदर हाथ डाला चांद को छूने के लिए। जैसे ही उसके हाथ पानी में गया, तभी उसको किसी ने पानी के अंदर पकड़ लिया। शॉन चीख पड़ा और एक झटके से अपना हाथ पानी से बाहर निकाला। उस आदमी ने पूछा, क्या हुआ बाबूजी? शॉन ने बताया, किसी ने उसका हाथ पानी के अंदर पकड़ा था। वो आदमी हंसने लगा और बोला, आपको वहम होगा। और वो आदमी कश्ती चलाने लगा। शॉन डरा सहमा कश्ती पर बैठा हुआ था। वो आदमी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी शॉन को ध्यान आया कि वो रास्ता इतना लंबा नहीं है जितना उसे बैठे हुए देर हो गई है। उसने इधर उधर देखा। उसने अपनी नजर इधर उधर घुमाई और देखा तो कश्ती घूमकर महल के पिछले वाले हिस्से पर आ गई थी। तभी उस आदमी ने शॉन के सर में एक डंडा मार दिया और शॉन बेहोश हो गया। इस बार जब शॉन को होश आया तो वो उसी महल के एक कमरे में रस्सियों से बंधा हुआ है और वो ये सब देखकर रोने और चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। जैसे जैसे उसने अपने आप को रस्सियों से छुड़ाया और उस कमरे से निकलकर गेट की तरफ भागने लगा, उसे वहां चौकीदार दिखाई दिया। उसने उसे आवाज दी और उसकी तरफ आया और बोला, मुझे यहाँ से निकालो। वो बोला, बाबूजी, आप तो हमारे मेहमान हैं और आपको ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे हम।
एक डरावनी आवाज में उसने उससे बोला, और उसने शॉन को पकड़कर एक कमरे के अंदर बांध दिया। शॉन रोने और चिल्लाने लगा और उसे बोला, तुम मुझे यहां से जाने दो। तभी दो आदमी कमरे के अंदर आए और शॉन को रस्सियों से बांध दिया। बांधकर उसके ऊपर कौड़े बरसाने लगे। शॉन मार खाते खाते और रोते रोते न जाने कब अधमरी हालत में बेहोश हो गया। इस बार जब उसकी आंख खुली, वो महल के दूसरी तरफ किनारे पे पड़ा हुआ था। जैसे तैसे वो उठकर अपने उसी किराए के रूम में आया और अपने रूम में आकर अपना सामान जल्दी जल्दी समेटने लगा। तभी उसको याद आया कि उसने जो फोटो खींचे थे वो एक बार देख लिए जाए। शॉन के कैमरे में एक भी फोटो नहीं था, लेकिन जो रात उसे मार पड़ी थी उसके निशान अभी भी उसके बदन पर थे। शॉन जल्दी से अपने घर की तरफ निकल गया। हेलो दोस्तों, कैसी लगी है आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानी को लाइक करें, ताकि हम लेकर आए आपके लिए और भी अच्छी कहानी।